नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसे कि हमने पाठ 12 मज़ेदार कबड्डी हमने पढ़ा, जिसमें हमें पता लगा कि जो उसमें नाम आते हैं जैसे फाउल है ना? पाला है, इस प्रकार के जो भी हम गेम में यूज़ करते हैं वर्ड्स को, वो जो आते हैं उनके हमने एक शारीरिक शिक्षक जो हमारे गेम्स टीचर होते हैं उनके माध्यम से हमने ये चीज़ें सीखी। दूसरी बात ये कि ये जो खेल होते हैं इससे हमें प्यार की भावना जागृत होती है, देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है उसके प्रति हमारी एक भावना जागृत होती है। तो आज हम जो है पाठ 12 की मज़ेदार कबड्डी की हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले जो कठिन शब्द है उनको आपको ध्यान रखना है, उनके जो है अर्थ भी साथ में करने हैं। तो पहला देखो पारंपरिक। पारंपरिक क्या होता है? जो परंपरा पहले से चली आ रही है, मतलब पुराने समय से प्रचलित है, उसे पारंपरिक बोलते हैं। विशल, विशल माने सीटी, जैसे कई लोग विसल भी बोलते हैं, विसल नहीं होता, विशल होता है सीटी। लोकप्रिय, लोक माने लोगों में, प्रिय माने प्रिय, तो लोगों को जो प्रिय है वो लोकप्रिय होता है। इस संसार में अच्छे लगने वाले जो लोग हैं, लोगों को प्रिय हैं, वो लोकप्रिय कहलाता है। लालसा, इच्छा, लालसा का अर्थ क्या होता है? इच्छा, है ना? लालसा माने इच्छा। उसके बाद में देखो शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब सभ्य व्यवहार। शिष्ट माने अच्छा, आचार माने व्यवहार। तो जो सभ्य व्यवहार होता है उसे हम लोग शिष्टाचार कहते हैं। निर्धारित, निर्धारित, किसी एक बच्चे ने पूछा कि निर्धारित क्या होता है? निर्धारित मतलब जो निश्चित किया गया होता है उसे निर्धारित बोलते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। पारंपरिक, पुराने समय से प्रचलित। विशल, सिटी। लोकप्रिय, लोगों को प्रिय। लालसा, इच्छा। शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार। निर्धारित, निश्चित किया गया। जो चीज निश्चित हो जाती है, मतलब निर्धारित कर दिया कि जैसे स्कूल सुबह 7 बजे आना है, तो हमें ये उसका समय क्या हो गया? निर्धारित हो गया है। तो जब निर्धारित हो गया है तो आपको वहां पर उसका अर्थ ये निकालना है। क्या निर्धारित का अर्थ क्या होता है? निश्चित समय। ठीक है। उसके बाद में देखो कठिन शब्द। अब इन कठिन शब्दों को आपको बोलना सीखना है। कैसे? अगर जब आप बोलेंगे तो आपको वैसे का वैसा वो बोलना आएगा। सही बोलेंगे, उच्चारण सही करेंगे तभी तो सही लिखेंगे। तो देखो कबड्डी, पहला क्या है हमारा? कबड्डी। दूसरा आउट। तीसरा रेफरी। कई बार हम लोग जो है इसको अशुद्धता से बोलते हैं, और अशुद्धता से क्या बोला जाता है? रेफरी। तो रेफरी नहीं होता, रेफरी होता है। ठीक है। इशारा। अब किसी कई कई जने होते हैं इसको अशुद्ध भाषा में इशारा बोलते हैं, इशारा नहीं, इशारा। निर्णायक, जो निर्णय लेता है ना। राष्ट्रीयता। अनुशासन। सुगठित। प्रसन्न। शाबाश। विद्यार्थी। अंतर्गत। महाद्वीप, महाद्वीप। देखो द पे हलंत लगा है, मतलब इसका मतलब हुआ आधा वर्ण है, तो आपको आधे वर्ण पर क्या करना है? जोड़ लगाना है। जब हम आधे वर्ण पर जोड़ देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा? आधे वर्ण पर जोड़ देने के ऊपर आधा वर्ण होता है, वो तो क्या बनेगा? महाद्वीप। चैंपियन, जहां पे दो मात्रा है वहां आई की मात्रा होगी, चैंपियन। ठीक है। फिर प्रोत्साहन। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट कर कोष्टक में लिखें। अब राइट जो है उसको हमें देखना है। भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो कौन से का है? एशिया का। सेकंड नंबर देखो, कबड्डी से लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? उत्तम स्वास्थ्य मिलता है कबड्डी से, सुगठित शरीर भी मिलता है, मानवीय गुण भी मिलते हैं। तो उपयुक्त सभी मतलब सारे होंगे इसमें, तो इसका उत्तर भी यही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखो, सही व गलत का निशान लगाइए। कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। तो पकड़ने वाले को, जैसे मैंने आपको बताया था क्रिकेट में हम जब बॉल को कैच कर लेते तो कैचर हो गया, तो वैसे ही कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, कैचर। राइट है। कब ब देखो, अब इसमें कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है। तो कबड्डी देने वाले को क्या कहा जाता है? रेडर कहा जाता है। राइट है। अब अगला, खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं, नहीं होते हैं, रॉन्ग है। भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है,
यस, राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नियमों के साथ खेलने से आनंद जाएगा, बढ़ या घट? क्या आएगा इसमें? बढ़ जाएगा। ब देखो, खेलो तो इतना खेलो कि खेल बन जाए, लड़ाई या पढ़ाई? तो पढ़ाई बन जाए। स देखो, प्रतियोगिता में मैच कराने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्णायक कहा जाता है। प्रतियोगिता में मैच कराने वालों को निर्णायक कहा जाता है। तो चलिए अब मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 1 देखो 6 नंबर का, कि कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी कौन दे रहे थे? कौन बता रहा था कि कबड्डी में ये होता है, और वो कहते हैं कि आज हम खेलेंगे नहीं, आज हम क्या करेंगे? गेम के बारे में बात करेंगे। तो शारीरिक शिक्षक कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी दे रहे थे। अगर आपको किसी और खेल में भी रुचि है तो आप अपने जो शारीरिक शिक्षक है, अर्थात आपके जो पीटीआई होते हैं, आप उनसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, और आपकी जितनी भी उस खेल के प्रति जिज्ञासा है उसको आप शांत कर सकते हैं। जब आप पूछेंगे तभी तो आप आगे निकलेंगे। तो शारीरिक शिक्षक कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी दे रहे थे। प्रश्न 2 देखो, कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? कबड्डी खेलने के मैदान को हम कबड्डी कोर्ट अर्थात पाला नाम से जानते हैं। पाला मतलब ये मेरा पाला है, ये उसका पाला है ना, तो इस प्रकार से। लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन से गुण बताए? प्रश्न नंबर 3 क्या है? लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन से गुण बताए हैं? कबड्डी खेलने से हमें क्या लाभ होता है, हम क्या सीखते हैं, और ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसे क्या गुण होते हैं जिससे कि हमें कबड्डी में अपना आगे का जो है अपना बनाना चाहिए या हमें खेलना चाहिए। तो देखो, लेखक ने कबड्डी के खेल में प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण बताए हैं। जब हम एक ही प्रश्न में खूब सारी बातों की या पॉइंट्स दे करके लिख रहे हैं तो वहां पे आपको अल्प विराम लगाना है। यहाँ पे देखिए कॉमर्स, प्यार, थोड़ी देर रुक करके शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो है ये कॉमा के चिन्ह जो है लगाए गए हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, कबड्डी कोर्ट की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? हमने पाठ के अंदर पढ़ा था ना, कबड्डी का कोर्ट 11 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा होता है। प्रश्न 2, कबड्डी खेल के मुख्य लाभ लिखिए। अब कबड्डी खेल से हमें मुख्य लाभ क्या होते हैं? तो कबड्डी खेल से शरीर स्वस्थ व सुगठित रहता है, दिमाग तेज व प्रसन्न रहता है, और देश के लिए खेलने की भावना जागती है। जब आप खेलेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलेगा आप प्रसन्न रहेंगे, और जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो उसका हर काम करने का मन करता है। तो कबड्डी खेल के मुख्य लाभ क्या है? लिखिए, कबड्डी खेल से शरीर स्वस्थ व सुगठित रहता है, दिमाग तेज व प्रसन्न रहता है, और देश के लिए खेलने की भावना जागती है। प्रश्न नंबर 3 देखो कि खेल को कैसे खेलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये बात अपने दिमाग से लगानी चाहिए कि खेल में कभी भी बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, और हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में ये बात पहले ही हो जानी चाहिए कि खेल में दो पारी होती है ना, दो टीम होती है, तो एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। तो हमें खेल को जीत हार की भावना से खेलना है। वहां पे हमें कोई गलत भावना को लेकर नहीं खेलना कि मैं हार गया तो क्या होगा। तो खेल को कैसे खेलना चाहिए? खेल को पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। रिजल्ट की हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट परिणाम क्या होगा हमें ऐसे नहीं सोचना है, बल्कि खेल को पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। आगे देखो प्रश्न 4, इनके बारे में क्या समझे? हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है ना, पूरा पाठ हमने जो है वो पढ़ा है, और हम लोग इसके बारे में क्या समझे, और ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। जैसे कि रेडर, रेडर क्या होता है? जो कबड्डी देता है ना, जैसे हम कहते हैं कबड्डी 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 कबड्डी, और वो किसी दूसरे अपने साथी को पकड़ा देता है, तो कबड्डी देने वाले खिलाड़ी जो होता है वो रेडर कहलाता है। रेडर किसे कहते हैं? कबड्डी देने वाला खिलाड़ी। अगला है केचर। केचर में जो कबड्डी में पकड़ने वाले को केचर कहा जाता है।
जब टीम सामने वाली टीम से हम पकड़ लेते हैं तो उसे केचर कहा जाता है। निर्णायक, जो मैच खिलाने व निर्णय देने वाले को निर्णायक कहते हैं। जैसे कि थर्ड एम्पायर होता है, तो वो जब मैच में, कई बार क्रिकेट मैच में ऐसा होता है ना कि बॉल समझ में नहीं आती क्या हुआ, तो थर्ड एम्पायर जो होता है वो निर्णय देता है। निर्णय मतलब निर्णायक। तो मैच खिलाने व निर्णय देने वाले को निर्णायक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो कबड्डी कोर्ट। कबड्डी कोर्ट क्या होता है? जो कबड्डी का मैदान होता है उसे कबड्डी का कोर्ट बोलते हैं। ठीक है। कबड्डी कोर्ट मतलब कबड्डी का मैदान। चलिए अब भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात में हमें क्या करना है? ग्रामर पोर्शन जो होता है हमारा, व्याकरण पोर्शन जो होता है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ज्यादा, कम, सरल, जटिल। जटिल मतलब क्या होता है? जो जटिलता होती है, जो कठिनाई होती है, उसका अपोजिट क्या होता है? सरल। दंड, पुरस्कार। जब किसी को दंड मिलता है तो उसको पुरस्कार भी मिलता है, तो दंड का अपोजिट क्या हो गया? विलोम क्या हो गया? पुरस्कार। तो ज्यादा का कम, सरल का जटिल, दंड का पुरस्कार। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें सु प्लस गठित मिलकर सुगठित बना। यहाँ पर सु शब्दांश का प्रयोग हुआ है। आप भी सु शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखिए सुगठित मतलब सुंदर शरीर वाला, गठित है ना, तो यहाँ पर सु शब्दांश का प्रयोग हुआ। आप भी अपनी बुक से या वैसे आप जो है इस शब्दांश को जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। सु प्लस रम्य, सुरम्य। सु प्लस यश, सुयश। सु प्लस शील, सुशील। सु प्लस मति, सुमति। सु प्लस मार्ग, सुमार्ग। सु प्लस काल, सुकाल। जैसे सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। इस प्रकार से आप जो है इनको बना सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई शब्द बनाते हैं तो उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। अगर आप अर्थहीन किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उस शब्द का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे देखो सु प्लस रम्य, सुरम्य, है ना। सु प्लस यश, सुयश जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है। सुशील जो सरल स्वभाव का है। सुमति जिसकी अच्छी बुद्धि है। सुमार्ग जो अच्छा मार्ग है। और सुकाल जो लंबे समय से चलता आ रहा है। तो इस प्रकार से भाषा की बात में हमने विलोम और यहाँ पर हमने उपसर्ग से संबंधित जो है क्वेश्चन को किया। उपसर्ग और प्रत्यय हम इससे पहले कर चुके हैं इस चैप्टर से पहले, तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपको कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। और ये इनके बारे में प्रश्न नंबर 4 जो इनके बारे में क्या समझे, ये आपको याद करने हैं। याद करोगे तभी आपको पता लगेगा। और आप हमेशा ये कोशिश करो कि किसी एक खेल में आप अपनी रुचि बनाए रखो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो। क्योंकि खेल खेलने से क्या होता है, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो अच्छी भावनाएं होती हैं। और दूसरा, हम हमारे देश के लिए, हम हमारे शरीर के लिए, शिष्टाचार के लिए जो है खेल को हमेशा महत्व देना चाहिए। तो आपके पढ़ाई के साथ में जो खेल है उनका भी होना जरूरी है। तो आज से ही आप लोग किसी एक खेल के बारे में अपने शारीरिक शिक्षक से उसका पूरा नॉलेज लीजिए। आपके घर में पेरेंट्स हैं उनसे आप नॉलेज लीजिए, है ना। और अभी तो मोबाइल का इतना उपयोग होता है, तो आप यूट्यूब नेट से सर्च कर सकते हैं कि कौन से गेम में क्या नियम होते हैं। और नियमों के अनुसार आप अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ ये जो खेल खेलना सीखे, खेल की भावना होगी, तभी हम जो है अपने देश से तो प्रेम करेंगे, साथ में हमें प्यार, शिष्टाचार व हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ एवं सुगठित रहेगा। तो आज वाला जो चैप्टर है पाठ 12 मजेदार कबड्डी, ये हमारा पूर्ण होता है। हम अब यहाँ पर विराम लेते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जो शारीरिक शिक्षक है उनसे किसी भी जिस खेल में आपको रुचि है उस खेल के बारे में आप सीखेंगे, ताकि आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये जो पाठ है ये पूर्ण होता है और मैं यहाँ पर जो है विराम